समय एक और बड़ी खबर आ रही है और जम्मू कश्मीर से आ रही है और उत्तर कश्मीर के कुपवारा इलाके से ये बड़ी खबर इस समय आ रही है, जहां पुंछ के बाद उरी और उरी के बाद कुपवारा में, उत्तर कश्मीर के कुपवारा इलाके में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है और इसमें भारी फायरिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब गोलीबारी के बाद गोलाबारी हुई तो इसका जो पलटवार है वो भी भारत एक बहुत ही कड़े तरीके से करता है। जिस तरह से नियंत्रण रेखा में सूत्रों से जब हमारी बात होती है तो वो बताते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जहां से गोलाबारी होती है तो भारत जहां से पाकिस्तान की तोपें लगी हैं उस इलाके को ही ध्वस्त करने का प्रयास करता है और कई बार वो प्रयास भारत का सफल भी रहा है। लेकिन जहां भारत सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान में, जहां से गोलाबारी हो रही है, वहीं पर पाकिस्तान उरी में, कुपवारा में, पुंछ में सिविलियन इलाकों को निशाना बना रहा है और यह दिखाता है कश्मीर को अपनी शहरग बोलने वाला पाकिस्तान कश्मीरियों का खून बहा रहा है, जम्मू वालों का, पुंछ वालों का खून बहा रहा है और ये पाकिस्तान की सेना की, वहां के कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के पूरे नेटवर्क की असलियत आपको दर्शाता है। भारत के पास ANTPQ-37 समेत कई इस तरह के रेडार हैं, कई इस तरह के सिस्टम हैं जो पूरी तरह से पाकिस्तान का गोला कहां से आ रहा है, वहां की तोपें उनकी कहां से दग रही हैं, वहां पे जबरदस्त पलटवार करने में पूरी तरह सक्षम है। और अब क्या पाकिस्तान के केवल उन जगहों का नहीं और जगहों को भी निशाना बनाया जाएगा। मीर फरीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हम मीर फरीद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीर, क्या बता सकते हैं आप हमको जमीनी स्थिति के बारे में, और वहां कोई सिविलियन, उसको तो कोई जान माल का कोई नुकसान नहीं मीर फरीद? गौरव, फिलहाल तो कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किसी सिविलियन का जो है इसमें हताहत हुआ है कि नहीं, लेकिन एक के बाद एक, जैसे हम इससे पहले भी कह रहे थे कि जैसे ही शाम हुई है और पैटर्न पिछले कुछ दिन का है कि इसी मौके पे पाकिस्तान की तरफ से CFE शुरू होती है। उड़ी से शुरू हुई, पुंछ में उसके बाद, और अब मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि जो टंगडार और उसके साथ साथ करना सेक्टर है कुपवारा का, वहां भी जो है भयंकर अभी गोलीबारी हो रही है। भारतीय सेना जो इक्वल मेजर में जवाब दे रही है और इस बार जो कुछ एक चीज अच्छी हुई है कि पिछले कुछ समय से प्रशासन जागा है और जो लोग रह रहे हैं बिल्कुल इन द लाइन ऑफ फायर, उनको वहां से निकाला गया है पिछले 1-2 दिन से, और आज भी जो है वो काम चलता रहा। तो उससे कम से कम ये होगा कि इस शेलिंग में चांस कम है अब जो